But later I realized that they are not good for health. Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. ये थे हमारे डॉक्टर आयुष्मान खुराना, जिन्होंने ज़िंदगी में प्रोटीन का पी नहीं पढ़ा, कभी स्टडी नहीं करी, जो फालतू की चीज़ें बताने के लिए आ जाते हैं एथलीट्स को। तो आप इन लोगों की बातों पे ध्यान ना देखें, कंप्लीट वीडियो आगे देखें, आपको फुल डिटेल्स दी गई है प्रोटीन्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के। आज आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूँ प्रोटीन का, कि स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं जो एथलेटिक्स करते हैं उनको प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं, कितना लेना चाहिए, क्या क्या इसके गुड इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी पे, कौन से सेशन के अंदर कितना सर्व करना चाहिए, कितना इंटेक करना चाहिए, कब इसको बंद करना चाहिए, खासकर स्प्रिंटर्स को। इसके अबाउट में अच्छे से बात करेंगे। एक एक चीज ओपनली बताऊंगा, अच्छे से देखना। 100, 200, 400 मीटर करने वाले बच्चे जरूर ध्यान से देखना, टिल एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि आपको सेशन के हिसाब से बताऊंगा कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, कब इसको बंद करना चाहिए, फास्ट रिकवरी के लिए या मसल बोर्ड के लिए। आ जाओ। सबसे पहली चीज है प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज होती है कि जो हम हमारी नेचुरल डाइट्स खाते हैं। सप्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो हम नेचुरल डाइट्स खाते हैं, अपनी डाइट से इंटेक नहीं कर पाते, तब हमें कहाँ जाना होता है? सप्लीमेंट्स के प्रोटीन इंटेक करने के लिए। कि जो हम हमारी डेली नीड बेसिस डाइट्स जो हैं, डेली रूटीन के अंदर जो लेते हैं, उनसे जो प्रोटीन हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, उसको इंटेक करने के लिए, उसके हाई सोर्स लेने के लिए हमें विजिट करना पड़ता है सप्लीमेंट्स पे, कि सप्लीमेंट्स से हम इंटेक करें। अभी मैं आपको सप्लीमेंट्स प्रोटीन के प्रॉपर बेनिफिट्स बताता हूँ, क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम ये आपकी बॉडी के अंदर करते हैं, कितने कितने इनके बेनिफिट्स हैं। आओ। प्रोटीन हाई सोर्स ऑफ रिकवरी। प्रोटीन हाई सोर्स ऑफ रिकवरी का होता है कि आप अपना वर्क जब करते हो, वर्क करने के बाद में आपको नीड होती है रिकवरी की। वो कहां से मिलेगी आपको? प्रोटीन से, आपकी डाइट से। जितने हाई प्रोटीन के सोर्स आप इंटेक करोगे बॉडी के अंदर, वो आपकी डेली नीड्स की डाइट से या सप्लीमेंट्स से, तो आपकी रिकवरी उतनी ही फास्ट करता है। दूसरी चीज, प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीजें देखो। हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया, हाई सोर्स ऑफ रिकवरी हो गया प्रोटीन। दूसरी चीज, हाई सोर्स ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, मींस बीसीडबलए। बीसीडबलए का क्या काम होता है? बीसीडबलए का मेन काम होता है रिकवरी ऑफ योर मसल्स। बीसीडबलए का काम होता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड का काम होता है रिकवरी करना आपकी मसल्स का, आपकी मसल्स को लॉस होने से बचाता है। दूसरा बेनिफिट बीसीडबलए का, फर्स्ट आपकी मसल्स की रिकवरी करना, दूसरा ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का काम होता है आपकी मसल्स को लॉस होने से, लूज ऑफ मसल्स या लॉस ऑफ मसल्स। तीसरी चीज, बीसीडबलए आपके लीवर को हेल्थी रखता है। बीसीडबलए आपके लीवर को, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है। चौथा बेनिफिट इसका होता है, बीसीडबलए आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द वर्कआउट। बीसीडबलए हेल्प टू मेंटेन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द वर्कआउट। समझ गए? ये बीसीडबलए के बेनिफिट्स होते हैं। और एक लास्ट बेनिफिट बीसीडबलए का जो होता है, ये आपकी मसल्स को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। समझे? बीसीडबलए आपके 4 से 5 बेनिफिट है। बीसीडबलए आपका क्या काम करता है? जो प्रोटीन के अंदर मिक्स होता है, या बीसीडबलए जो आप एक्स्ट्रा लेते हो, उसका काम होता है हेल्प टू मसल रिकवरी। मसल रिकवरी में हेल्प करता है, मसल्स लॉस में हेल्प करता है, आपके लीवर को हेल्थी रखेगा, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। ये काम हो गए बीसीडबलए के, जो प्रोटीन के अंदर मिक्स होता है, ये सप्लीमेंट्स में अलग से लेते हो। दूसरी चीज, प्रोटीन के अंदर मिक्स होता है ग्लूटामाइन। अब ग्लूटामाइन का क्या काम है? अच्छे से सुनना सभी के सभी। ग्लूटामाइन हेल्प करता है आपको मसल गेन करने में। ठीक है जी? ग्लूटामाइन हेल्प करेगा मसल गेन करने में, वेट लॉस करने में, आपकी जो आपका वेट लॉस होता है, वेट लॉस करने में हेल्प करता है आपकी। तीसरी चीज, ग्लूटामाइन रिकवरी करता है आपके वर्कआउट के टाइम पे, जो आप वर्क करते हो, ग्लूटामाइन हेल्प टू रिकवर योर मसल्स ड्यूरिंग द वर्कआउट। आई समझ में? तीसरा, ये आपके इम्यून सिस्टम को बेटर रखता है ग्लूटामाइन। ठीक है जी? और आपकी इंटेंस मसल्स की रिकवरी जो होती है उसको फास्ट करता है। ये बेनिफिट्स हो गए ग्लूटामाइन के, जो प्रोटीन के अंदर मिक्स होता है, कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीजें मिक्स होती है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स है। बीसीडबलए क्या बता दिया आपको, ग्लूटामाइन मिक्स होता है, ग्लूटामाइन क्या बता दिया आपको। अब चीज आती है क्रिएटिन, जो कुछ प्रोटीन के अंदर मिक्स होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन है, उनके अंदर क्रिएटिन मिक्स होता है। क्रिएटिन हाई सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, हाई सोर्स ऑफ ग्लूटामाइन्स, हाई सोर्स ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन का काम क्या होता है? क्रिएटिन का काम होता है, क्रिएटिन हेल्प करता है एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस बेटर करने में आपका।
क्रिएटिन हेल्प टू परफॉर्म बेटर इन योर एक्सरसाइजेस। जब आप वर्कआउट करते हो तो क्रिएटिन आपका काम करेगा ड्यूरिंग द वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस बढ़े। ये हो गया क्रिएटिन का फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा काम करता है क्रिएटिन आपकी रिकवरी को फास्ट करता है। क्रिएटिन हेल्प करेगा आपकी इंटेंस रिकवरी को फास्ट करने में। ये हो गया क्रिएटिन का दूसरा बेनिफिट। और तीसरा बेनिफिट क्रिएटिन का होता है, क्रिएटिन आपकी मसल्स को इंजर्ड होने से बचाता है या आपकी इंजरी को रिकवर करता है फास्ट। ठीक है जी। और मेन चीज तो ये कि ये मसल इंजरी को रिड्यूस भी करता है काफी बार। क्यों, वो बताता हूं आपको। क्रिएटिन आपको हेल्प करता है इंटेंस वर्कआउट को टॉलरेट करने की। टॉलरेट बोले तो हिंदी में झेलने की। क्रिएटिन आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग लेवल का बनाता है, जो आपको हेल्प करेगा कि आप जब ज्यादा वर्क करते हो तो आप हैवी सेशन को झेल सको, टॉलरेट कर सको। क्रिएटिन हेल्प टू टॉलरेट वर्कआउट, मोर वर्कआउट सेशन और मोर एक्टिविटी सेशंस। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, किसी भी स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट करते हो, क्रिएटिन अगर आप लेते हो तो वो हेल्प करेगा आपकी एक्टिविटी में इंटेंस को टॉलरेट करने का। जो आपकी इंटेंस एक्टिविटीज होती है उनको टॉलरेट करने का, झेलने का काम करेगा। लास्ट बेनिफिट जो क्रिएटिन का होता है वो होता है क्रिएटिन रिड्यूस करता है डिहाइड्रेशन को। अगर आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन रिड्यूस होगा, आप H2O वाटर इनटेक ज्यादा करोगे, जो आपको क्रैम्पिंग से बचाएगा। क्रैम्पिंग से बचाएगा तो इंजरी होनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी आपको। क्यों, मेन रीजन क्या है, कुछ लोग क्रिएटिन यूज करते हैं फर्दर सप्लीमेंट्स से, तो मैक्सिमम नीड जो होती है पानी पीने की 5 से 6 लीटर होती है। वो कुछ लोग क्रिएटिन यूज करते टाइम भी 5 से 6 लीटर ही रखते हैं। जो बंदे 5 से 6 लीटर रखते हैं उनकी रिकवरी इजी हो जाती है। जो उससे डाउन जाते हैं, क्रिएटिन उनकी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जो उनको इश्यू क्रिएट करता है लीवर पे, पेन्स के, सेवरल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। क्यों, क्योंकि आपको एडवाइजरी होती है कि जब भी आप क्रिएटिन यूज करते हो तो उसके साथ में आपको पानी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। ये काम हो गया क्रिएटिन का। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिन लोगे तो 5 से 6 चीजें अच्छी करेगा, परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, इंजरी आपकी रिड्यूस करेगा बॉडी से, परफॉर्मेंस बेटर करेगा, इंटेंस एक्टिविटी ज्यादा कर सकोगे और आपका डिहाइड्रेशन को रिड्यूस करेगा। क्रैम्प्स आपको नहीं आएंगे क्योंकि आप पानी ज्यादा पियोगे, इसकी वजह से तो क्रैम्प्स आपकी बॉडी से अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद में प्रोटीन का जो फोर्थ बेनिफिट होता है वो होता है इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। अभी काफी लोगों ने सुना है कि सप्लीमेंट्स में, प्रोटीन्स में काफी सारे लोग मेटाबॉलिज्म काफी बार करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो है वो दो वर्ड्स होते हैं, दो चीजें होती हैं अपने डेली बेस्ड डाइट्स के अंदर, जिनका कॉम्बिनेशन करके बना गया है। ठीक है, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपकी डेली डाइट, डेली न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो आप प्रोवाइड करते हो अपनी डेली डाइट्स में, आपको कैटाबॉलिज्म मिलता है हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई सोर्स ऑफ कार्बो, जो आप इनटेक करते हो उनको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, फ्रॉम योर एनर्जी लेवल, जो आप डेली न्यूट्स में डाइट अपना लेते हो उसमें से जो कार्बो और प्रोटीन आप लेते हो और फैट खाते हो, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और एनाबॉलिज्म के अंदर आपको जो आपकी डेली न्यूट्स की डाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है मेटाबॉलिज्म। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अच्छा रखता है, क्योंकि आप अगर डेली न्यूट्स बेस पे डाइट लोगे, सप्लीमेंट्स लोगे, तो एक तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट लोड करेगा, दूसरा प्रोटीन लेवल इंक्रीज करेगा, तीसरा फैट इंक्रीज करेगा। 3 चीजें ये होगी। चौथी आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। अगर आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपकी मसल्स रीमेक होंगी। एनाबॉलिज्म में हेल्प करता है मसल्स को रीमेक करने में, आपकी मसल्स रीमेक होंगी तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रहेगा, सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी, एक रिदम में मेंटेन रहती है। तो मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होना काफी जरूरी होता है आपकी परफॉर्मेंस लाने के लिए। तो ये आपका फोर्थ बेनिफिट होता है प्रोटीन का। ठीक है जी। अब प्रोटीन क्या क्या काम करता है देखो, एक तो ये जो डेली फिटनेस वाले बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके वेट गेन में, वेट लॉस में। जैसे कि वे प्रोटीन गेनिंग में काम करता है, लीन प्रोटीन मसल्स को लीन करने में काम करता है, और आपका आइसोलेट प्रोटीन आपकी बॉडी को मेंटेन करने में काम करता है। आइसोकोल्ड प्रोटीन्स जो होते हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल पे बॉडी को मेंटेन भी करते हैं, लिटिल बिट गेनिंग भी करते हैं। उनके अपनी अकॉर्डिंग, ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनके बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं।
सिक्स बेनिफिट आपका, प्रोटीन जो है आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अगर आप खाओगे, अच्छी न्यूट्रिशन अगर वो आपको देता है, प्रोवाइड करता है चीजें, तो वो आपकी मेमोरी को भी बूस्ट करता है। उसके बाद में आपका सिक्स से सेवन बेनिफिट इसका होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अगर आप अच्छी ब्रांड्स का प्रोटीन इंटेक करते हो, तो अच्छा प्रोटीन इंटेक करते हो, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। और आपके अंदर जब आपकी बॉडी में वीकनेस ज्यादा होती है ना, तो अलर्टेशन होता है कि आप ज्यादा वीक फील कर रहे हो वर्कआउट के बाद, वर्कआउट से पहले, तो आप प्रोटीन इंटेक करोगे तो एक इमरजेंसी एनर्जी आपको देता है ये, कि आपकी बॉडी की मसल्स को एक्टिव कर देगा, कुछ टाइम के लिए एनर्जी छोड़ देगा उनके अंदर। तो इमरजेंसी एनर्जी का सोर्स भी इसलिए इसको बोला जाता है कि आपको ये एक ऑन द स्पॉट एक एनर्जी क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, जब आप प्रोटीन इंटेक करते हो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे वे में। फिर उसके बाद में ये मेन काम क्या करता है, रिकवरी ऑफ आफ्टर एक्सरसाइज। जब आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद में आपकी मसल्स वीक हो जाती है, थक जाती है, भर जाती है, उनके बाद में को चाहिए रिकवरी। तो सबसे अच्छा काम उस टाइम पे आपकी रिकवरी के लिए कर सकता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपकी मसल्स की रिकवरी करने में काम करता है एक्सरसाइज करने के बाद में, ठीक है जी। ये आपकी मसल्स को रिपेयर करता है, आपकी जो भी मसल्स इंजर्ड होती है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। जो मसल्स आपकी ड्यूरिंग द वर्कआउट टूटती हैं, सेशन हैवी लोड सेशन के अंदर उन पे लोड आता है, उनको रिपेयर करने में काम करता है सिर्फ। और उसके बाद में प्रोटीन के अंदर हाई सोर्स ऑफ कार्बो होती है, जो कार्ब्स आपके गेनिंग में काम देते हैं। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स की नीड्स लॉन्गर्स को पड़ती है, जब लॉन्गर्स हाई एल्टीट्यूड पे सेशन लगाते हैं, जो लॉन्ग रनर्स हैं या वॉकर्स हैं, उनको नीड होती है कि उनको उनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट लोड करनी पड़ती है, वो फर्दर सप्लीमेंट से उसको लोड करते हैं। तो प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होती है, इसलिए जिस प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है वो लॉन्गर्स या मैराथन वाले बंदे उसको यूज करते हैं। तो ये हाई सोर्स ऑफ कार्बो भी होता है। उसके बाद में ये मैंने जो इसके मेन बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। जो फर्दर बेनिफिट्स होते हैं डेली यूज करने वाले बंदों के, कि जो स्पोर्ट्स वगैरह नहीं करते, नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, उनको इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। मसल डेवलपमेंट करेगा आपके हेयर डैमेज को रोकता है। मसल डेवलपमेंट करेगा जो नॉर्मल पर्सन है उनकी लाइफ में। मसल डेवलपमेंट हेयर डैमेज को रोकेगा। इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपकी को बढ़ाता है, कि आपको कोई भी बीमारी इजीली से कैप्चर नहीं कर सकती, तो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आपकी स्किन, ऑल ओवर स्किन बॉडी की जो है उसको हेल्दी रखता है। आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उनको रोकता है। आपके वेट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। अब बताता हूं मैक्सिमम किस एज के बंदे को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। जो बंदे आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल की एज क्रॉस करने के बाद में, हर बंदे को मैक्सिमम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए अपनी डेली न्यूट्स की डाइट में। जो 30 से डाउनवर्ड्स है, 18 से ऊपर के बंदे हैं 30 ईयर्स तक, या फिर जो स्पोर्ट्स करते हैं, गेम करते हैं, उनमें जो जेंट्स होते हैं उनको मैक्सिमम पर डे 55 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। जो फीमेल्स होती हैं, मेल्स को 55 ग्राम, फीमेल्स को 45 ग्राम प्रोटीन अपना पर डे डाइट में अपना लेना चाहिए, क्योंकि इतनी नीड उनकी बॉडी को होती है रिकवरी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए, अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए, ठीक है जी। दूसरी चीज, कितने ग्राम प्रोटीन आपको कब मिलता है। अगर कोई भी किसी भी ब्रांड का फर्दर प्रोटीन आप ले रहे हो, उसके अंदर लिखा गया है एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन आपको। अगर आप उसको एक्चुअली जो भी प्रोटीन पाउडर लेते हो उसको वाटर के अंदर लेते हो, डिसॉल्व करते हो, तो 24 ग्राम लिखा है, तो वो 20, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके प्रोटीन में एक्चुअल होता है 24 लिखा तो 24 देते हैं, कुछ के कम देते हैं, वो उनके ऊपर होता है डिपेंड, ठीक है जी। 24 ग्राम प्रोटीन आप पानी के अंदर अगर मिक्स करके लेते हो तो आपको 23 से 24 ग्राम मिलेगा। अगर सेम प्रोटीन की स्कूप को आप दूध के अंदर लेते हो, मिल्क के अंदर कंबाइन करके लेते हो, तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन उस पर लिखा है, तो 25 से 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, क्योंकि कार्बो और फैटी चीजें प्रोटीन के सोर्स मिल्क के अंदर ऑलरेडी होते हैं, तो 1 से 2 ग्राम इंक्रीज हो जाता है। तो जितने भी बंदे जो गेनिंग मोड में होते हैं वो मिल्क, दूध के अंदर प्रोटीन ले सकते हैं। जिम वाले ले सकते हैं, फिटनेस वाले ले सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी ले सकते हैं अपने सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। ये आपके बेनिफिट्स पूरे नॉर्मल रूटीन के, पूरे एक नॉर्मल लाइफ के सारे हैं। अब जो 100, 200, 400 मीटर बंदे करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, उनको बताता हूं। आप ऑफ सेशन लगा रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो अच्छे से, ठीक है जी। आपको लोड आता है ऑफ सेशन के अंदर,
एक टाइम पीरियड ऐसा रहता है कि जब आप कुछ फर्दर सप्लीमेंट इंटेक कर रहे हो इससे अलग, आपकी बॉडी को क्या इसकी नीड है ये आपको पता होना चाहिए। आप कुछ एडवांस और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट इससे अलग ले रहे हो, तब आपको उनके अगर बेनिफिट्स प्रॉपर वे में लेने हैं। सेवरल ये नहीं होता कि आपको प्रोटीन ही लोगे तभी आपकी मसल्स की रिकवरी करेंगे। आप कभी भी ऑब्सेशन लगाते हो, आपको नीड होती है कि मसल्स की रिकवरी फास्ट हो, समझ गए, मसल्स की रिकवरी फास्ट हो, लेकिन उसके लिए आप ये देखो कि उसके साथ में आप क्या क्या चीजें इंटेक कर रहे हो, डाइट में क्या ले रहे हो, क्या डाइट से आप एक्चुअल प्रोटीन कंटेन कर पा रहे हो। अगर आप अपनी ऑफ सेशन की मील्स अच्छी रखते हो, उससे प्रोटीन कंटेन कर पाते हो अच्छे तरीके से, तो आप सप्लीमेंट्स का प्रोटीन लेना कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का लेवल ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो लैक्टिक्स आपके फास्ट रिकवरी नहीं कर पाएंगे जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी पे लोड आएगा वो मसल्स पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपकी रिकवरी एक एक्स्ट्रा लेवल में ऑलरेडी ये ओवर कर चुके होते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि आप कितना प्रोटीन डेली डाइट से, डेली न्यूट्रिशन से इंटेक कर रहे हो बॉडी के अंदर। अगर आप कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा इंटेक कर रहे हो तो सप्लीमेंट्स प्रोटीन को ऑफ सेशन के अंदर बंद रखें। अपनी जितने भी सप्लीमेंट्स आप लेते हो, अगर आप मील अच्छी ले रहे हो, हेल्थी मील अच्छी ले रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए ऑफ सेशन के अंदर प्रोटीन्स को क्लोज करें, क्योंकि मसल्स की रिकवरी होगी, बॉडी पे लोड आएगा, उस पर कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक मसल्स पे लोड नहीं आएगा। अगर आप मसल्स पे लोड आने से पहले उसकी रिकवरी कर देते हो कोई बेनिफिट नहीं है। 100, 200, 400 मीटर करने वाले बच्चे कुछ टाइम के लिए सप्लीमेंट्स प्रोटीन को अवॉइड करें, नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक करें। जो डेली मील्स लेते हो, मील्स आप बढ़ा लो, नॉनवेज खाते हो नॉनवेज इंक्रीज कर लो, नॉनवेज नहीं खाते हो वेज डाइट इंक्रीज कर लो, उससे प्रोटीन लो, क्योंकि ऑफ सेशन के अंदर जितना प्रोटीन आप डाइट से इंटेक करोगे उतने ही बेनिफिट्स होंगे इसके कि आप इसको मिड सेशन और स्पीड सेशन में इंटेक करके देखना, आपको फास्ट रिकवरी मिलेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, रिदम में रहेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी सेशन के अंदर। सो बी अवेयर। जो 100, 200, 400 मीटर करते हैं, 100, 200 वालों को तो श्योरिटी के साथ में गाइडलाइन देता हूं कि आप ऑफ सेशन के अंदर सप्लीमेंट्स प्रोटीन बंद रखें कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में रिस्टार्ट करें जब आपका मिड सेशन होता है या स्पीड वर्क होता है। स्पीड वर्क में फास्ट रिकवरी चाहिए ऑन द स्पॉट बंदे को, ड्यूरिंग द वर्कआउट, आफ्टर द वर्कआउट, तब आप इनको स्टार्ट करें। कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें, बंद करें सप्लीमेंट्स प्रोटीन को, नेचुरल डाइट से ले। मैं ये नहीं कहता गलत चीज है, बहुत अच्छी चीज है, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स है जिनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, कुछ गलत है। जो गलत है मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा क्या आपको इंटेक करना चाहिए क्या नहीं। जो इंटेक करना है आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रोटीन इंटेक करो, अच्छी क्वालिटी के इंटेक करो, अच्छी ब्रांड्स के इंटेक करो, सारे ही मैक्सिमम अच्छे होते हैं, हर ब्रांड्स अपना बेटर बेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आप 100, 200 वाले बच्चे कुछ टाइम के लिए प्रोटीन को अवॉइड करें, कुछ टाइम ऑफ सेशन में प्रोटीन ना ले। जब लेने होंगे आपका सेशन जो चल रहा है मेरे को बता दिया करो, मैं आपको पर्सनली सारी चीजें क्लियरिफाई करके दे दूंगा कि कौन सा प्रोटीन आप लें, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, वे आइसो, आइसोलेट, लीन, जो भी प्रोटीन अपना है। बाकी ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाया करो, वीडियोस को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू सो मच।